पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 70 भगवान कृष्ण की दैनिक गतिविधियां वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान के परम व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है, न तस्य कार्यम कारणं च विद्यते। लेकिन यदि परम भगवान को कुछ नहीं करना है, तो हम परम भगवान की गतिविधियों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? पिछले अध्याय से यह स्पष्ट है कि कोई भी भगवान कृष्ण की तरह कार्य नहीं कर सकता है। हमें इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए, भगवान की गतिविधियों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक गृहस्थ के रूप में कृष्ण के आदर्श जीवन का पालन किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई कई रूपों में विस्तार करके कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है, तो यह संभव नहीं है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण, हालांकि एक इंसान की भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही साथ देवत्व के परम व्यक्तित्व की स्थिति को बनाए रखते हैं। हम एक सामान्य मनुष्य के रूप में अपनी पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन एक समय में 16,000 से अधिक पत्नियों के साथ उनके व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि आदर्श गृहस्थ बनने के लिए हमें भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया, लेकिन हम अपने जीवन के किसी भी स्तर पर उनका अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ सोते थे, लेकिन वे भी सूर्योदय से 3 घंटे पहले सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। प्रकृति की व्यवस्था से मुर्गे की बांग ब्रह्म मुहूर्त घंटे की चेतावनी देती है। अलार्म घड़ी की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही मुर्गे सुबह सुबह बांध देते हैं, समझ लेना चाहिए कि अब बिस्तर से उठने का समय हो गया है। उस ध्वनि को सुनकर कृष्ण बिस्तर से उठ जाते, लेकिन उनका जल्दी उठना उनकी पत्नियों को पसंद नहीं था। कृष्ण की पत्नियां उनसे इतनी जुड़ी हुई थीं कि वे उन्हें गले लगाकर बिस्तर पर लेट जाती थीं, और जैसे ही मुर्गे बांध देते थे, कृष्ण की पत्नियां बहुत पछताती थीं और तुरंत बांध की निंदा करती थीं। प्रत्येक महल के परिसर के भीतर बगीचे में पारिजात के फूल थे। पारिजात कोई कृत्रिम फूल नहीं है। हमें याद है कि कृष्ण स्वर्ग से पारिजात के पेड़ लाए और उन्हें अपने सभी महलों में लगाया। सुबह सुबह एक हल्की हवा पारिजात के फूल की सुगंध ले जाती थी, और कृष्ण बिस्तर से उठते ही उसे सूंघ लेते थे। इस सुगंध के कारण मधुमक्खियां अपनी भनभनाहट का कंपन शुरू कर देती हैं और पक्षियों की भी मधुर चहचहाहट शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर यह कृष्ण को प्रार्थना करने में लगे पेशेवर मंत्रोच्चार के गायन की तरह सुनाई देगा। यद्यपि श्रीमती रुक्मिणी देवी, भगवान कृष्ण की पहली रानी, थी कि ब्रह्म मुहूर्त पूरे दिन में सबसे शुभ समय है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के प्रकट होने पर घृणा महसूस होगी, क्योंकि वह कृष्ण के जाने से बहुत खुश नहीं थी। बिस्तर की ओर श्रीमती रुक्मिणी देवी की घृणा के बावजूद भगवान कृष्ण तुरंत ब्रह्म मुहूर्त के रूप में बिस्तर से उठ जाते थे। एक आदर्श गृहस्थ को भगवान कृष्ण के व्यवहार से सीखना चाहिए कि कैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, भले ही वह कितनी ही आराम से बिस्तर पर अपनी पत्नी के आलिंगन में लेटा हो। बिस्तर से उठने के बाद भगवान कृष्ण अपना मुंह, हाथ और पैर धोते और तुरंत बैठ जाते। नीचे उतरो और खुद पर ध्यान करो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी बैठकर खुद पर ध्यान करना चाहिए। हमें कृष्ण का ध्यान करना है, राधा कृष्ण का। यही वास्तविक ध्यान है। कृष्ण स्वयं कृष्ण है, इसलिए वे हमें सिखा रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग राधा कृष्ण के ध्यान के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह के ध्यान से कृष्ण बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे, और इसी तरह हम भी दिव्य रूप से प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे यदि हम ब्रह्म मुहूर्त अवधि का उपयोग राधा और कृष्ण का ध्यान करने के लिए करते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि कैसे श्री रुक्मिणी देवी और कृष्ण ने आदर्श गृहस्थ के रूप में कार्य किया, पूरे मानव समाज को सुबह जल्दी उठना और तुरंत कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना सिखाना। राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों का ध्यान करने और महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के ध्यान के लिए उनके पास स्वयं पर ध्यान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ध्यान का विषय ब्रह्म, परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन कृष्ण स्वयं तीनों हैं। वे भगवान के परम व्यक्तित्व हैं। स्थानीयकृत परमात्मा उनका पूर्ण आंशिक विस्तार है, और सर्वव्यापी ब्रह्म तेज उनके पालौकिक शरीर की व्यक्तिगत किरणें हैं। इसलिए कृष्ण हमेशा एक हैं, और उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। एक साधारण जीव और कृष्ण के बीच यही अंतर है। एक सामान्य जीव के लिए अनेक भेद होते हैं। एक सामान्य जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, और वह जीवों की अन्य प्रजातियों से भिन्न होता है। एक इंसान दूसरे इंसानों से अलग है और जानवरों से अलग है। यहाँ तक उनके अपने शरीर में भी अलग अलग शारीरिक अंग होते हैं। हमारे हाथ और पैर हैं, लेकिन हमारे हाथ हमारे पैरों से अलग हैं। हाथ पैर की तरह काम नहीं कर सकता, और न ही पैर हाथ की तरह काम कर सकता है। कान सुन सकते हैं पर आंखें नहीं, और आंखें देख सकती हैं पर कान नहीं। इन सभी अंतरों को तकनीकी रूप से स्वजातीय विजातीय कहा जाता है। शारीरिक सीमा जिससे शरीर का एक अंग दूसरे भाग के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, भगवान के परम व्यक्तित्व से पूरी तरह से अनुपस्थित है। उनके शरीर और स्वयं में कोई अंतर नहीं है। वह पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और इसलिए उसके शरीर और उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार वे अपने लाखों अवतारों और पूर्ण विस्तारों से भिन्न नहीं हैं।
बलदेव कृष्ण के पहले विस्तार हैं, और बलदेव से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का विस्तार हुआ। संकर्षण से नारायण का विस्तार होता है, और नारायण से संस्कार, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का दूसरा चौगुन विस्तार होता है। इसी तरह कृष्ण के असंख्य अन्य विस्तार हैं, लेकिन वे सभी एक हैं। कृष्ण के कई अवतार हैं, जैसे कि भगवान नरसिंह, भगवान सूअर, भगवान मछली और भगवान कछुआ, लेकिन कृष्ण के मूल 2 हाथों वाले रूप, जैसे मनुष्य और विशाल पशु रूपों के इन अवतारों में कोई अंतर नहीं है। में भी कोई अंतर नहीं है। उसके शरीर के एक अंग की क्रिया और दूसरे की। उसके हाथ उसके पैरों के रूप में कार्य कर सकते हैं, उसकी आंखें उसके कानों के रूप में कार्य कर सकती हैं, या उसकी नाक उसके शरीर के दूसरे भाग के रूप में कार्य कर सकती है। कृष्ण की सूंघना और खाना और सुनना सभी समान है। हम सीमित जीवों को एक विशेष उद्देश्य के लिए शरीर के एक विशेष अंग का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा कोई भेद नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंति। कृष्ण एक अंग की गतिविधियों को किसी अन्य अंग से कर सकते हैं। तो कृष्ण और उनके व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे पूर्ण समग्र हैं। जब वह ध्यान करता है, इसलिए वह स्वयं पर ध्यान करता है। सामान्य मनुष्यों द्वारा आत्म ध्यान, जिसे संस्कृत में सोहम कहा जाता है, केवल अनुकरण है। कृष्ण स्वयं पर ध्यान कर सकते हैं क्योंकि वे पूर्ण हैं, लेकिन हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते और स्वयं पर ध्यान नहीं कर सकते। हमारा शरीर एक पदनाम है जो हमारे स्वयं आत्मा पर आरोपित है। कृष्ण का शरीर कोई पदनाम नहीं है, कृष्ण का शरीर भी कृष्ण है। कृष्ण में किसी भी विदेशी का अस्तित्व नहीं है। कृष्ण में जो कुछ भी है वह भी कृष्ण है। इसलिए वह सर्वोच्च, अविनाशी, पूर्ण अस्तित्व या सर्वोच्च सत्य है। कृष्ण का अस्तित्व सापेक्ष अस्तित्व नहीं है। कृष्ण के अलावा बाकी सब कुछ एक सापेक्ष सत्य है, लेकिन कृष्ण परम परम सत्य है। कृष्ण अपने अस्तित्व के लिए स्वयं के अलावा किसी पर निर्भर नहीं है। हालांकि हमारा अस्तित्व सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य, चंद्रमा या बिजली का प्रकाश होता है, तभी हम देख पाते हैं। इसलिए हमारा देखना सापेक्ष है, और सूर्य और चंद्रमा और बिजली का प्रकाश भी सापेक्ष है। उन्हें केवल इसलिए प्रकाशमान कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें उसी रूप में देखते हैं। लेकिन कृष्ण में निर्भरता और सापेक्षता मौजूद नहीं है। उसकी गतिविधियां किसी और की प्रशंसा पर निर्भर नहीं है, न ही वह किसी और की मदद पर निर्भर है। वह सीमित समय और स्थान के अस्तित्व से परे है, और क्योंकि वह समय और स्थान से परे है, वह माया के भ्रम से आच्छादित नहीं हो सकता, जिसकी गतिविधियां सीमित हैं। वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि भगवान के परम व्यक्तित्व में बहुशक्तियां हैं। चूंकि ऐसी सभी शक्तियां उन्हीं से निकली हैं, उनमें और उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। हालांकि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जब कृष्ण आते हैं तो वे एक भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं। लेकिन भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि जब वे भौतिक संसार में आते हैं तो वे एक भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं, यह भी निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि क्योंकि भौतिक ऊर्जा उनसे अलग नहीं है, यह शरीर भौतिक रूप से कार्य नहीं करता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है कि वे अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मा माया से प्रकट होते हैं। कृष्ण को परम ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के कारण, रखरखाव के कारण और प्रलय के कारण हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव इन भौतिक गुणों के विभिन्न विस्तार हैं। ये सभी भौतिक गुण बद्ध जीवों पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पर ऐसी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती है क्योंकि ये सभी गुण एक साथ एक हैं और उनसे भिन्न हैं। कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद विग्रह हैं, आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप, और उनकी अकल्पनीय महानता के कारण उन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म या परमात्मा या भगवान पर उनका ध्यान केवल स्वयं पर है, न कि स्वयं से परे किसी और चीज पर। इस ध्यान की नकल साधारण जीव द्वारा नहीं की जा सकती। उनके ध्यान के बाद भगवान नियमित रूप से सुबह सुबह साफ पवित्र जल से स्नान करेंगे। फिर वे नए कपड़े पहन लेते थे, खुद को एक आवरण से ढक लेते थे और अपने दैनिक धार्मिक कार्यों में लग जाते थे। उनके कई धार्मिक कर्तव्यों में से पहला था यज्ञ में आहुति देना और चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप करना। भगवान कृष्ण ने एक आदर्श गृहस्थ के रूप में एक गृहस्थ के सभी धार्मिक कार्यों को बिना विचलन के निष्पादित किया। जब सूर्योदय दिखाई देने लगता था, तब भगवान सूर्य देव की विशिष्ट प्रार्थना करते थे। वैदिक शास्त्रों में वर्णित सूर्य देवता और अन्य देवताओं को भगवान कृष्ण के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में वर्णित किया गया है, और यह गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह देवताओं और महान संतों, साथ ही पूर्वजों को सम्मान प्रदान करे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान का इस संसार में कोई विशिष्ट कर्तव्य नहीं है, और फिर भी वे इस भौतिक संसार के भीतर एक आदर्श जीवन जीने वाले एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। वैदिक कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार भगवान देवताओं को सम्मान प्रदान करेंगे। नियामक सिद्धांत जिसके द्वारा देवताओं और पूर्वजों की पूजा की जाती है, तर्पण कहलाता है, जिसका अर्थ है सुखदायक। किसी के पूर्वजों को दूसरे ग्रह पर शरीर धारण करना पड़ सकता है, लेकिन इस तर्पण प्रणाली के प्रदर्शन से वे जहां भी हों, बहुत खुश हो जाते हैं।
गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को सुखी रखे और इस तर्पण पद्धति का पालन करके वह अपने पूर्वजों को भी सुखी कर सकता है। पूर्ण अनुकरणीय गृहस्थ के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इस तर्पण प्रणाली का पालन किया और बुजुर्गों, अपने परिवार के श्रेष्ठ सदस्यों को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उनका अगला कर्तव्य ब्राह्मणों को गायों को दान में देना था। हर दिन भगवान कृष्ण 13,084 गायों के कई समूह देते थे। प्रत्येक गायों को एक रेशमी आवरण और मोतियों के हार से सजाया गया था, उनके सींगों को सोने की परत चढ़ाया गया था और उनके खुरों को चांदी से मढ़वाया गया था। उनके साथ उनके पहलौए बछड़े होने के कारण वे सभी दूध से भरे हुए थे और वे बहुत ही पालतू और शांतिपूर्ण थे। जब गायों को ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, ब्राह्मणों को भी अच्छे रेशमी वस्त्र दिए जाते थे और प्रत्येक को एक मृगचर्म और पर्याप्त मात्रा में तिल दिए जाते थे। भगवान को आमतौर पर गो ब्राह्मण हिताय च के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका पहला कर्तव्य गायों और ब्राह्मणों के कल्याण को देखना है। इस प्रकार वे ब्राह्मणों को भव्य अलंकरण वाली गायें दान में दिया करते थे। सामान। फिर सभी जीवों के कल्याण की कामना करते हुए वे शुभ वस्तुओं जैसे दूध, शहद, घी, शुद्ध मक्खन, सोना, रत्न और अग्नि को स्पर्श करेंगे। यद्यपि भगवान अपने पालौकिक शरीर के पूर्ण आकार के कारण स्वभाव से बहुत सुंदर हैं, वे स्वयं पीले वस्त्र धारण करेंगे और कौस्तुभ रत्नों का हार धारण करेंगे। वह फूलों की माला पहनता, चंदन की लुगदी से अपने शरीर को मलता और उसी तरह के सौंदर्य प्रसाधनों और गहनों से खुद को सजाता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के पालौकिक शरीर पर रखे जाने पर आभूषण स्वयं सुंदर हो गए। खुद को इस तरह से सजाने के बाद भगवान फिर गाय और बछड़े की संगमरमर की मूर्तियों को देखते और भगवान या भगवान शिव जैसे देवताओं के मंदिरों में जाते। ऐसे कई ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन नाश्ता करने से पहले परमेश्वर के दर्शन के लिए आते थे। वे उसे देखने के लिए व्याकुल थे और उसने उनसे भेंट की। उसका अगला कर्तव्य शहर और महल परिसर के भीतर विभिन्न जातियों के सभी प्रकार के पुरुषों को खुश करना था। उनकी नाना प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके उन्हें प्रसन्न किया और उन्हें प्रसन्न देखकर प्रभु भी अति प्रसन्न हुए। भगवान को चढ़ाए गए फूलों की माला, सुपारी, चंदन की लुगदी और अन्य सुगंधित कॉस्मेटिक लेख उनके द्वारा वितरित किए जाते थे, पहले ब्राह्मणों और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को, फिर रानियों को और फिर मंत्रियों को, और अगर वहां थे फिर भी कुछ शेष राशि वह अपने निजी उपयोग के लिए लगाएगा। जब तक भगवान इन सभी दैनिक कर्तव्यों और गतिविधियों को समाप्त करते हैं, तब तक उनका सारथी दारुका अपने अद्भुत रथ के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था, यह सूचित करते हुए कि रथ तैयार था और भगवान यात्रा करने के लिए महल से बाहर आएंगे। तब भगवान उद्धव और सात्यकी के साथ रथ पर सवार होंगे। जैसे सूर्य भगवान सुबह अपने रथ पर सवार होते हैं, दुनिया की सतह पर अपनी प्रज्वलित किरणों के साथ प्रकट होते हैं। जब प्रभु अपने महलों को छोड़ने वाले थे, तो सभी रानियां उन्हें स्त्रैण भाव से देखती थीं। प्रभु उनके अभिवादन का जवाब मुस्कान के साथ देते, उनके दिलों को इतना आकर्षित करते कि वे उनसे गहन अलगाव महसूस करते। तब भगवान सुधर्मा के नाम से जाने जाने वाले सभा भवन में जाते थे। यह याद किया जा सकता है कि सुधर्मा सभा भवन को स्वर्ग के ग्रहों से दूर ले जाया गया था और द्वारका शहर में स्थापित किया गया था। असेंबली हाउस का विशिष्ट महत्व यह था कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है, वह भूख, प्यास, विलाप, भ्रम, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे 6 प्रकार के भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये भौतिक अस्तित्व के चाबुक हैं, और जब तक कोई उस सुधर्मा सभा भवन में रहेगा तब तक वह इन 6 भौतिक चाबुकों से प्रभावित नहीं होगा। भगवान सभी 16,000 महलों में अलविदा कहेंगे और फिर से वे एक हो जाएंगे और यदु वंश के अन्य सदस्यों के साथ शोभा यात्रा में सुधर्मा सभा भवन में प्रवेश करेंगे। सभा भवन में प्रवेश करने के बाद वे राज सिंहासन पर विराजमान होते थे और दिव्य तेज की किरणें प्रकट करते हुए दिखाई देते थे। यदु वंश के सभी महान वीरों के बीच कृष्ण आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थे। बहुआयामी से घिरा हुआ है। असेंबली हाउस में पेशेवर जोकर, नर्तक, संगीतकार और बैले लड़कियां थीं, और जैसे ही भगवान अपने सिंहासन पर बैठते थे, वे भगवान को खुश करने और उन्हें खुश करने के लिए अपने संबंधित कार्य शुरू कर देते थे। सबसे पहले जोकर इस तरह से बात करते थे कि भगवान और उनके सहयोगी उनके हास्य का आनंद लेते थे, जो सुबह के मूड को ताजा कर देते थे। तब नाटकीय अभिनेता अपनी भूमिका निभाएंगे और नृत्य करने वाली बैले लड़कियां अलग से अपनी कलात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करेंगी। इन सभी कार्यों के साथ मृदंग, ढोल की थाप और वीणा, बांसुरी और घंटियों की आवाज, उसके बाद मुराजा, एक अन्य प्रकार के ढोल की आवाज होगी। इन संगीत स्पंदनों में शंख की शुभ ध्वनि को जोड़ा जाएगा। सूत और मगध नामक पेशेवर गायक गाते थे और अन्य अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार भक्तों के रूप में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आदरपूर्वक प्रार्थना करेंगे। कभी कभी उस सभा में उपस्थित विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और उन्हें अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार दर्शकों को समझाते थे, और कभी कभी उनमें से कुछ प्रमुख राजाओं की गतिविधियों के पुराने ऐतिहासिक वृतांत सुनाते थे। भगवान उनके सहयोगियों के साथ उन्हें सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे।
एक बार की बात है, एक व्यक्ति सभा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जिसे सभा के सभी सदस्य नहीं जानते थे, और भगवान कृष्ण की अनुमति से उसे द्वारपाल ने सभा में प्रवेश दिया। द्वारपाल को उसे भगवान के सामने पेश करने का आदेश दिया गया, और वह आदमी प्रकट हुआ और उसने हाथ जोड़कर भगवान को अपना सम्मानपूर्ण प्रणाम किया। ऐसा हुआ था कि जब राजा जरासंध ने अन्य सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो कई राजाओं ने जरासंध के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, और फलस्वरूप उन सभी को, जिनकी संख्या 20,000 थी, गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। द्वारपाल द्वारा भगवान कृष्ण के सामने लाया गया व्यक्ति इन सभी कैद राजाओं का दूत था। विधिवत रूप से भगवान के सामने प्रस्तुत होने के बाद वह व्यक्ति राजाओं से एक संदेश सुनाने लगा, जो इस प्रकार है। प्रिय भगवान, आप अलौकिक आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप हैं। इस प्रकार आप इस संसार के किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के मानसिक अनुमानों या मुखर वर्णन की पहुंच से परे हैं। आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति आपकी महिमा का एक अंश जान सकते हैं, और आपकी कृपा से ही ऐसे व्यक्ति सभी भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय प्रभु, हम इन समर्पित आत्माओं में से नहीं हैं, हम अभी भी इस भौतिक अस्तित्व के द्वैत और भ्रम में हैं। इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, क्योंकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से डरते हैं। प्रिय भगवान, हम सोचते हैं कि हमारे जैसे कई जीव हैं जो सकौम गतिविधियों और उनकी प्रतिक्रियाओं में सदा के लिए उलझे हुए हैं। वे भक्ति सेवा करके आपके निर्देशों का पालन करने के लिए कभी इच्छुक नहीं होते हैं, हालांकि यह दिल को भाता है और किसी के अस्तित्व के लिए सबसे शुभ है। इसके विपरीत वे कृष्ण भावनाभावित जीवन के पथ के विरुद्ध हैं, और वे भौतिक अस्तित्व की मायावी ऊर्जा से प्रेरित होकर तीनों लोकों में भटक रहे हैं। प्रिय भगवान, आपकी दया और आपकी शक्तिशाली गतिविधियों का अनुमान कौन लगा सकता है? आप हमेशा शाश्वत समय की दुर्गम शक्ति के रूप में मौजूद रहते हैं, भौतिकवादियों की अनिश्चित इच्छाओं को चकमा देते हैं, जो इस प्रकार बार बार भ्रमित और निराश होते हैं। इसलिए हम आपके शाश्वत काल के रूप में आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। प्रिय भगवान, आप सभी संसार के स्वामी हैं, और आपने अपने पूर्ण विस्तार भगवान बलराम के साथ अवतार लिया है। कहा जाता है कि इस अवतार में आपका प्राकट्य भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के उद्देश्य से हुआ है। इन परिस्थितियों में यह कैसे संभव है कि जरासंध जैसे दुराचारी हमें आपके अधिकार के विरुद्ध जीवन की ऐसी विकट परिस्थितियों में डाल सकते हैं? हम स्थिति से हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। हो सकता है कि जरासंध को हमारे पिछले कुकर्मों के कारण हमें इस तरह की परेशानी देने के लिए नियुक्त किया गया हो, लेकिन हमने शास्त्रों से सुना है कि जो कोई भी आपके चरण कमलों की शरण लेता है, वह तुरंत पापी जीवन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम अपने आप को पूरे दिल से आपकी शरण में देते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका आधिपत्य अब हमें पूरी सुरक्षा देगा। अब हम अपने जीवन के वास्तविक निष्कर्ष पर आ गए हैं। हमारा राजपद कुछ और नहीं बल्कि हमारे पिछले पवित्र कर्मों का प्रतिफल था, ठीक वैसे ही जैसे जरासंध द्वारा हमें कारावास भुगतना हमारे पिछले पाप कर्मों का परिणाम है। हमें अब पता चला है कि दोनों पवित्र और अपवित्र गतिविधियों की प्रतिक्रियाएं अस्थायी हैं, और हम इस बद्ध जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। भौतिक शरीर हमें भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रदान किया गया है, और इसके कारण हम चिंताओं से भरे हुए हैं। जीवन की भौतिक स्थिति में केवल इस मृत शरीर का बोझ उठाना शामिल है। सकौम गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हम इस प्रकार इन शरीरों के लिए बोझ के जानवर के अधीन हो गए हैं, और बद्ध जीवन से मजबूर होकर हमने कृष्ण भावनामृत के सुखद जीवन को त्याग दिया है। अब हमें एहसास हुआ कि हम सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। हम अपने अज्ञान के कारण भौतिक प्रतिक्रियाओं के जाल में फंस गए हैं। इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं, जो सकौम कर्मों के सभी परिणामों को तुरंत मिटा सकते हैं, और इस प्रकार हमें भौतिक पीड़ाओं और सुखों के कलमश से मुक्त कर सकते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि अब हम आपके चरण कमलों में समर्पित आत्माएं हैं, आप हमें जरासंध द्वारा संभव किए गए सकौम कर्म के फंदे से राहत दे सकते हैं। प्रिय भगवान, यह आपको ज्ञात है कि जरासंध के पास 10,000 हाथियों की शक्ति है, और इस शक्ति से उसने हमें कैद कर लिया है, जैसे एक शेर भीड़ के झुंड को सम्मोहित कर लेता है। प्रिय भगवान, आप पहले ही जरासंध के साथ लगातार 18 बार युद्ध कर चुके हैं, जिसमें से आपने उसे 17 बार परास्त कर दिया है। असाधारण शक्तिशाली स्थिति। लेकिन अपनी 18वीं लड़ाई में आपने अपने मानवीय व्यवहार का प्रदर्शन किया, और इस प्रकार ऐसा प्रतीत हुआ कि आप हार गए। प्रिय भगवान, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जरासंध आपको किसी भी समय हरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, संसाधन और अधिकार सभी असीमित हैं। कोई भी आपकी बराबरी या आपसे बढ़कर नहीं हो सकता। 18वीं सगाई में जरासंध द्वारा आपकी स्पष्ट हार मानव व्यवहार की प्रदर्शनी के अलावा और कुछ नहीं थी। दुर्भाग्य से मूर्ख जरासंध आपकी चालों को नहीं समझ सका, और तब से वह अपनी भौतिक शक्ति और प्रतिष्ठा पर फूला हुआ है। विशेष रूप से उन्होंने हमें गिरफ्तार किया और कैद किया, यह जानते हुए कि आपके भक्तों के रूप में हम आपकी संप्रभुता के अधीन हैं। संदेशवाहक ने निष्कर्ष निकाला, अब मैंने राजाओं की भयानक स्थिति का वर्णन किया है, और आप जो चाहें सोच सकते हैं और कर सकते हैं।
उन सभी बंदी राजाओं के दूत और प्रतिनिधि के रूप में मैंने आपके शब्दों को आपके स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किया है और उनकी प्रार्थनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। सभी राजा आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं ताकि वे सभी व्यक्तिगत रूप से आपके चरण कमलों में समर्पण कर सकें। मेरे प्यारे भगवान, उन पर दया करो और उनके अच्छे भाग्य के लिए कार्य करो। उसी क्षण बंदी राजाओं के दूत भगवान के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, महान ऋषि नारद आ गए। क्योंकि वह एक महान संत थे, उनके बाल सोने की तरह चमकदार थे, और जब उन्होंने सभा भवन में प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव स्वयं सभा के बीच में उपस्थित थे। भगवान कृष्ण भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के भी पूज्य गुरु हैं। फिर भी जैसे ही उन्होंने देखा कि ऋषि नारद आ गए हैं, वे तुरंत अपने मंत्रियों और सचिवों के साथ महान ऋषि का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और अपना सिर झुकाकर उनका सम्मानपूर्ण प्रणाम किया। महान ऋषि नारद ने आराम से आसन ग्रहण किया और भगवान कृष्ण ने संत व्यक्ति के नियमित स्वागत के लिए आवश्यक सभी साज सामान के साथ उनकी पूजा की। नारद जी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी मधुर और स्वाभाविक वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। देवताओं के बीच मेरे प्रिय महान ऋषि, मुझे लगता है कि अब तीनों लोकों में सब कुछ ठीक है। आप अंतरिक्ष में हर जगह इस ब्रह्मांड के ऊपरी, मध्य और निचले ग्रह प्रणालियों में यात्रा करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। सौभाग्य से जब हम आपसे मिलते हैं तो हम बड़ी आसानी से तीनों लोकों के सभी समाचारों की जानकारी परम पावन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परम भगवान की इस लौकिक अभिव्यक्ति के भीतर आपके ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं और इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या पांडव अच्छा कर रहे हैं और राजा युधिष्ठिर की वर्तमान योजना क्या है? क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि वे इस समय क्या करना चाहते हैं? महान ऋषि नारद ने इस प्रकार कहा, मेरे प्रिय भगवान, आपने परम भगवान द्वारा बनाए गए लौकिक अभिव्यक्ति के बारे में कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सर्वव्यापी निर्माता हैं। आपकी ऊर्जा इतनी व्यापक और अकल्पनीय है कि ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व भी, जो इस विशेष ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपकी अकल्पनीय शक्ति को माप नहीं सकते। हे प्रभु, आप अपने अचिंत्य सामर्थ्य से सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि विद्यमान है सभी, लेकिन जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं देख सकता। बद्ध जीवन में सभी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस प्रकार वे अपनी भौतिक आंखों से सर्वत्र आपकी उपस्थिति को देखने में असमर्थ हैं। हालांकि आपकी कृपा से मैंने कई बार आपकी अचिंत्य शक्ति के कार्य को देखा है, और इसलिए जब आप मुझसे पांडवों का समाचार मांगते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अज्ञात नहीं है, तो मुझे आपकी पूछताछ पर आश्चर्य नहीं होता है। मेरे प्रिय भगवान, अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आप इस लौकिक अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, इसे बनाए रखते हैं और इसे फिर से भंग कर देते हैं। आपकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ही यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का छाया प्रतिरूप होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होता है। कोई नहीं समझ सकता कि आप भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं। आपकी पालौकिक स्थिति हमेशा सभी के लिए समझ से बाहर है। जहां तक संबंध है, मैं आपको बार बार सम्मानपूर्वक प्रणाम कर सकता हूं। अस्तित्व की शारीरिक अवधारणा में हर कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है, और इस प्रकार हर कोई जन्म और मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक नए भौतिक शरीर विकसित करता है। अस्तित्व की ऐसी अवधारणा में लीन होने के कारण कोई नहीं जानता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से कैसे बाहर निकला जाए। आपकी अहेतुकी कृपा से मेरे प्रभु, आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रकाशमान और महिमा से भरपूर हैं। इसलिए मेरे पास आपको सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे प्रिय भगवान, आप सर्वोच्च पर ब्राह्मण हैं, और एक सामान्य मानव के रूप में आपकी लीलाएं एक अन्य सामरिक संसाधन है, बिल्कुल मंच पर एक नाटक की तरह जिसमें अभिनेता अपनी पहचान से अलग भूमिका निभाता है। क्योंकि पांडव आपके चचेरे भाई हैं, आपने उनके शुभचिंतक के रूप में उनके बारे में पूछताछ की है, और इसलिए मैं आपको उनके इरादों के बारे में बता दूंगा। अब कृपया मुझे सुने। सबसे पहले मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि राजा युधिष्ठिर के पास सभी भौतिक ऐश्वर्य हैं जो उच्चतम ग्रह प्रणाली ब्रह्मलोक में प्राप्त करना संभव है। उसके पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं है जिसके लिए वह अभीप्सा कर सके, और फिर भी वह केवल आपकी संगति पाने और आपको प्रसन्न करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहता है। राजा युधिष्ठिर इतने ऐश्वर्यवान हैं कि उन्होंने इस सांसारिक ग्रह पर भी ब्रह्मलोक के सभी ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए हैं। वह पूरी तरह से संतुष्ट है और उसे और कुछ नहीं चाहिए। वह सब कुछ में पूर्ण है, लेकिन अब वह आपकी अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी पूजा करना चाहता है, और मैं आपसे उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मेरे प्रिय भगवान, राजा युधिष्ठिर द्वारा किए गए इस महान यज्ञ में सभी देवताओं और दुनिया के सभी प्रसिद्ध राजाओं की सभा होगी। मेरे प्रिय भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, भगवान के व्यक्तित्व, जो श्रवण, कीर्तन और स्मरण की निर्धारित विधियों द्वारा स्वयं को आपकी भक्ति सेवा में लगाता है, वह निश्चित रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाता है, और उन लोगों की तो बात ही क्या जिनके पास आपको देखने और सीधे आपको स्पर्श करने का अवसर है। मेरे प्रिय प्रभु, आप हर शुभ वस्तु के प्रतीक हैं।
आपका पालौकिक नाम और प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है, जिसमें उच्च, मध्य और निम्न ग्रह मंडल शामिल हैं। वह पालौकिक जल जो आपके चरण कमलों को धोता है, उच्च ग्रह मंडल में मंदाकिनी के रूप में जाना जाता है, निचले ग्रह मंडल में भोगवती के रूप में, और इस सांसारिक ग्रह प्रणाली में गंगा के रूप में जाना जाता है। यह पवित्र, पालौकिक जल पूरे ब्रह्मांड में बहता है, जहां कहीं भी यह बहता है उसे पवित्र करता है। महान ऋषि नारद के द्वारका के सुधर्मा विधानसभा भवन में आने से ठीक पहले, भगवान कृष्ण और उनके मंत्री और सचिव जरासंध के राज्य पर हमला करने पर विचार कर रहे थे। क्योंकि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, नारद का यह प्रस्ताव कि भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के महान राजसूय बलिदान के लिए हस्तिनापुर जाएं, उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया। भगवान कृष्ण अपने सहयोगियों के इरादों को समझ सकते थे, क्योंकि वे भगवान ब्रह्मा के भी शासक हैं। इसलिए उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उद्धव से कहा, मेरे प्रिय उद्धव, आप हमेशा मेरे शुभचिंतक गोपनीय मित्र हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब कुछ देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे विश्वास है कि आप पूरी स्थिति को भली भांति समझते हैं। इसलिए मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आप पर विश्वास है, और इसलिए आप जो सलाह देंगे, मैं वही करूंगा। उद्धव को यह ज्ञात था कि यद्यपि भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे, वे सब कुछ जानते थे, भूत, वर्तमान और भविष्य। हालांकि क्योंकि भगवान उनसे परामर्श करना चाहते थे, उद्धव ने भगवान की सेवा करने के लिए बोलना शुरू किया। इस प्रकार कृष्ण के 70वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान कृष्ण की दैनिक गतिविधियां।